एक्सक्यूज मी सर, मेरा नाम युवराज बहादुर सिंह है। युवराज बहादुर सिंह जी सर, मेरे को आपसे ये पूछना था कि जैसे मैं अभी 18 साल का हुआ हूँ, तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस अभी बना नहीं है। मेरे को ये पूछना था आपसे कि ड्राइविंग लाइसेंस का स्टार्टिंग टू लेकर एंड तक का क्या प्रोसीजर रहता है, आप मेरे को वो समझा दीजिए। और सर क्या उसमें क्या क्या डिटेल्स में रहती हैं, उसके मीनिंग के साथ आप मेरे को थोड़ा बता देते तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार नमस्कार एंड जय मेरे साथियों। तो आप हैं युवराज सिंह, युवराज बहादुर सिंह। गजब नाम है, हर बहादुर। थैंक यू। तो बहुत बढ़िया। तो इनका सवाल है और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है, और मैं बहुत दिनों से ये चाह भी रहा था कि आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड बहुत सारी जो आपके प्रश्न हैं उनके जवाब दे सकूं। तो आइए ये वीडियो पूरा देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। मैं पूरी जानकारी, पूरा डिटेल ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। 18 साल 1 दिन के भी आप हो गए हैं तो आप अपने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो होता है आपका आरटीओ या डीटीओ जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस, वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं या ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है। सबसे पहले कंडीशन क्या है, 18 साल से ऊपर का होना है आपको। ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप का जो है आधार कार्ड होना चाहिए, जी सर, पैन कार्ड होना चाहिए और फोटो। ये चीजें आपकी 3। अगर पैन कार्ड नहीं है मेरे प्यारे साथियों तो आप वो अंक सूची 10th की 12th की जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, मेरी बात समझ गए आप, उसको आप लेके जा सकते हो। पैन कार्ड वैसे इजीली बन जाता है सभी का, तो पैन कार्ड सरल है, आप पैन कार्ड बनवा लें। कई लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या पढ़े लिखे का ही बस ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पूरे देश में जो नियम है वो ये हो गया है कि आप चाहे पढ़े लिखे ना भी हों तो भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, और हैवी व्हीकल का भी बनवा सकते हैं आप। ये प्लस पॉइंट ये भी है, कुछ दिनों के लिए ये नियम में आया था कि नहीं, हैवी व्हीकल नहीं चलाएंगे। उसके लिए आपको 8वीं और 10वीं की एक लिमिटेशन दे दी गई थी कि एग्ज़ाम पास करके जाना। तो अभी ये भी छूट है, आपको बता दूं। तो आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। ठीक। फिर उसके बाद हम बात करें आपके जो आपने अभी कहा कि क्या क्या मेंशन करते हैं, तो एक मैं अपना ही दिखा देता हूं आप लोगों को। ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, इसको मैं बहुत जूम करके नहीं दिखाना चाहता हूं क्योंकि एक प्राइवेसी है और क्या है, हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ रहता है, चाहे हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डालते हैं। बट मैं इसमें जो लिखा हुआ है इस पे डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप ये व्हीकल क्लास देखते होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है MCWGR। MCWGR मतलब होता है मोटरसाइकिल विथ गियर। समझ गए आप। एक होता है MCWOG। MCWOG मतलब मोटरसाइकिल विदाउट गियर। वो इस पे नहीं है क्योंकि ये मैं जो है तो मैंने उसके लिए इलेक्ट्रिक, जो आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटी चल रही है 16 साल से 18 साल के बच्चों के लिए। एक्चुअली जो उस पे नियम था हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में, वो ये नियम था रूल्स में कि आपका 50 सीसी से कम की गाड़ी के लिए वो लागू था। अब वर्तमान में पूरे अपन देखें इंडिया में, अपने पूरे भारत देश में 50 सीसी से कम की कोई इंजन की गाड़ी है क्या? कोई नहीं है। तो वो एक तरीके से MCWOG अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लागू हो गया है कि जो स्पीड लिमिट वाली है कि भाई वो चलाइए आप। एक तरीके से वो उसका नामो निशान मिटने वाला ही है MCWOG का। अब इसमें लिखा हुआ है MCWG और उसके बाद लिखा हुआ है LMV। क्या लिखा हुआ है? LMV। तो LMV मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल, और NT लिखा हुआ है अगर तो मतलब कि नॉन ट्रांसपोर्ट। अब इससे जुड़े बहुत लोगों के सवाल ये रहते हैं कि क्या हम LMV पे मोटरसाइकिल चला सकते हैं? अगर केवल LMV है, ये बड़े कंफ्यूजन की स्थिति है। अगर MCWOG बस लिखा है और MCWG नहीं लिखा है तो आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं उससे। अभी एक वाकया हुआ था, एक दोस्त हमारे पास आया और वो यही बताने लगा कि सर मेरे में MCWOG लिखा है और LMV लिखा है, और मेरी मोटरसाइकिल का, मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ और बीमा कंपनी क्लेम नहीं दे रही है उसको, जबकि मेरे पास लाइसेंस 4 व्हीलर का है। LMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल, 4 व्हीलर का ये लाइसेंस कहलाता है, लेकिन 2+4 नहीं था। अच्छा।
जो नियम है, ये लाइसेंस जो है, ये लाइसेंस है 2+4 का, मतलब MCWGR प्लस LMVNT। जी, LMVNT मतलब 4 व्हीलर का। हाँ, 4 व्हीलर का। जी, ये अगर आपका MCWGR नहीं लिखा हुआ है तो फिर आपको मोटरसाइकिल विथ गियर वाला नहीं मिलेगा। अच्छा। और मेरे प्यारे साथियों, एक और मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगा। कई ये बड़े थोड़ा सा मज़ा आता है, कमेंट वगैरह पढ़ता हूँ कि क्या सर MCWG के लाइसेंस पे, मोटरसाइकिल के लाइसेंस पे हम स्कूटी चला सकते हैं? हाँ, तो ये तो फिर बिल्कुल चला सकते हैं। वेरी गुड। और क्यों चला सकते हैं? क्योंकि वो तो गियर वाली है, तो हम बिना गियर वाली चला सकते हैं और उसका बीमा क्लेम भी मिलता है। लेकिन आपका LMV बना हुआ है, 4 व्हीलर का लाइसेंस आपका बना हुआ है, तो आप सोचो कि नहीं मैं 4 व्हीलर तो चला लेता हूं तो मेरे को मोटरसाइकिल का क्लेम मिल जाएगा, तो बीमा क्लेम नहीं मिलेगा अगर आपके लाइसेंस में MCWGR नहीं लिखा है। तो उसके साथ यही हुआ, बहुत निराश था, बहुत ज़्यादा निराश था। तो उसको फिर नहीं मिला क्लेम? उसको नहीं मिला, क्लेम नहीं मिला। उसके जो 15-16 हज़ार रुपये उसके कुछ बीमा की राशि थी, उस पर टूट-फूट हुई थी। अच्छा। उसका पैसा उसको बीमा कंपनी नहीं दी। और केवल यही जानकारी सही ना होने की वजह से लोगों से ये गलतियां होती हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं। जैसे MCWGR की मैं बात करूं, ये होना चाहिए तो 2+4 का लाइसेंस ये है। मेरा लाइसेंस ये है। किस टाइप का है ये? 2+4 का लाइसेंस। मतलब आप 2 व्हीलर भी चला सकते हैं, 4 व्हीलर भी चला सकता हूँ। वेरी गुड। और इस पे आपको बता दूं, जो है डेट ऑफ बर्थ रहती है आपकी, ठीक है। इस पे ब्लड ग्रुप भी रहता है। ब्लड ग्रुप इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए भगवान न करे कभी एक्सीडेंट हो जाए। अब एक्सीडेंट होता है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, और एडमिट करते समय आपको हॉस्पिटल में अगर लाइसेंस आपकी जेब में मिलता है तो उनसे ये जानकारी होगी अगर ज़्यादा ब्लड गिर गया एक्सीडेंट के दौरान तो अपन को कौन सा ब्लड चाहिए, इसके लिए टेस्ट कराने की जरूरत तत्काल प्रोवाइड करना पड़ता है कि देखो ब्लड बैंक में ये चीज़ इस ग्रुप का है ब्लड की नहीं, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बड़ी सहूलियत मिलती है। तो ये लाइसेंस में ये चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हो आप? इस लाइसेंस को देखो, अभी आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या करना है? अभी अप्लाई करोगे तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो ये लेके जाएंगे आप, चाहे वहाँ जाइए चाहे ऑनलाइन कीजिए। उसके बाद उसके जस्ट बाद आपका क्या बनेगा? लर्नर लाइसेंस। आजकल अगर आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है तो उसी दिन हो जाता है। आपको टेस्ट देना पड़ेगा, एक टेस्ट आप पास कर लेते हो अगर, तो आपका उसी समय बन जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? तो लर्नर लाइसेंस बनने के बाद, और ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, लर्नर लाइसेंस बनने के बाद आपको 1 महीने बाद आप वैलिड लाइसेंस के लिए, परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और 6 महीने के अंदर अंदर ही करना है। अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं तो वो पूरा लर्नर लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगी, फिर आपको फिर से पूरा अप्लाई करना पड़ेगा। और सर जैसे जो लर्नर लाइसेंस होता है उससे अगर हम कितने मोटरसाइकिल, कार ये सब चला सकते हैं? लर्नर लाइसेंस, ये भी एक अच्छा सवाल है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मेरे आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे मेरे माय ट्रैफिक वीडियोस के नाम से, तो आपको आसानी से आपको उस पर दिख जाएगा लर्नर लाइसेंस के क्या क्या नियम होते हैं। इस पर मैं बताना चाहता हूँ कि लर्नर लाइसेंस जो है आपका सिंगल आप नहीं चल सकते हो। लर्नर लाइसेंस पहली बात, अकेले नहीं चला सकते हो आप। जब आप चलाएंगे तो आप अगर मोटरसाइकिल चला रहे हो तो आपके पीछे एक परमानेंट वैलिड लाइसेंस वाला उस गाड़ी के चलाने का लाइसेंस हो वो बैठा हो, पहली बात। एल मार्क वगैरह होना चाहिए, देखा होगा आपने, रेड कलर से एल मार्क रहता है। तो ये सारी कंडीशन है, मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोगों को लर्नर लाइसेंस की एक एक चीज़ बारीकी से आपको उससे पता चल जाएगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। तो ये रही बात आपका लाइसेंस से संबंधित। और कोई डाउट हो तो लाइसेंस में फीस कितनी रहती है इसके लिए देखो, आरटीओ की जो आपका चालान की रसीद कटती है उतना ही देना है हमको, एक्स्ट्रा नहीं देना, ठीक है। जो चालान की रसीद कटेगी वो अक्सर क्या होता है कि जो हमको जो है तो बिचौलियों को बड़ा झेलना पड़ता है, तो हम ऑनलाइन ही करें, बस वहाँ ड्राइविंग टेस्ट के लिए जब जाना पड़ता है तब जाएंगे। तो थोड़ा सा हम कहते हैं कि ईमानदारी से अगर काम करना है तो हमको भी ईमानदार बनना पड़ेगा ना जी जी। तो हम कोई वहाँ घुमाएगा नहीं। आप अगर सही तरीके से हो, ड्राइविंग टेस्ट कई लोग पास कर लेते हैं, 1 रुपये नहीं एक्स्ट्रा देते हैं, तो हमको तो वही करना है ना। एक ऐसा देश बनाना है, ऐसा भारत बनाना है जिसपे
भ्रष्टाचार मुक्त हो, है कि नहीं? सही बात। वो भी ना ले पाए और हम दे भी ना पाए और हमारा काम भी हो। तो ठीक है मेरे साथियों, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित मैंने बातें बताई है आपको। इस पे एच जो हैवी का है उसको भी मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि आपका ये लाइसेंस बन जाता है, उसके 1 साल बाद आप हैवी के लिए अप्लाई कर सकते हो। हैवी क्या? HTV या HMV जिसको कहते हैं, हैवी मोटर व्हीकल। 4 पहिए से हाँ, ऊपर 4 की पहिए से ऊपर गाड़ी। और एक और बात बता दूं कि LMV और NT में ही आप जो है आप कमर्शियल व्हीकल भी चला सकते हैं। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियम पे है। ये एक आदेश दिया गया एक प्रकरण में और उस पे साफ साफ ये बताया गया कि जो 7500 किलोग्राम तक की जो वजन की गाड़ियां हैं उनको आप LMV NT में चला सकते हो। हाँ, तो ये भी बात आपको बताना चाहता था। और अब इसी में फिर STV भी आ जाता है। और एक और सेक्शन में इसमें हाँ, एक चीज ये जुड़ जाता है, वैलिडिटी हो जाती है और इसके वैलिडिटी डेट के पहले अपन को इसको रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, ठीक है युवराज ठीक है सर, बहादुर सिंह जी, नमस्कार सर। ठीक ठीक।